वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाम यार बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मोदी जी ने खेल दिया है पीओके पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि देखकर 100 साल तक झुक गई है पूरे पाकिस्तान की आंखें। मास्टर स्ट्रोक भाई वही ना मोदी जी करने जा रहे हैं बड़ी सफाई। देखते हैं वो यार वजाद, मास्टर स्ट्रोक तो हमारा भाई बैंड बजा चुके हैं वो तो, और क्या मास्टर स्ट्रोक करेंगे वो हमारा। यार वही ना मैं यही सोचू कि और कौन सा मोदी जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक हमारा हुक्का पानी सब कुछ बंद कर दिया, दवाइयां बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, पानी तक बंद कर ये दिया। अब कौन सा है भाई ऐसा मास्टर हाँ स्ट्रोक ना है। भाई यार। मोदी जी ऐलान कर रहे हैं सफाई का, चलो मतलब देखते हैं। सफाई करेंगे। हाँ ना, आवाज करते हैं तभी पता चलेगा। हाँ इसके बारे हाँ, में कि कुछ क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले। वही ना भाई साहब, ये तो देखने के बाद ही कोई आइडिया लगेगा। कौन करते हैं स्टार्ट। पीएम मोदी करने वाले हैं ऐसा प्रयोग, पाकिस्तान अगले 100 साल तक नहीं उठा पाएगा आंख। योगी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, पीएम मोदी ने भी कहा तो उसके मायने अब समझ आए। मोदी का मास्टर स्ट्रोक नहीं रोक पाएगा पाकिस्तान, 4 टुकड़े तय, पीओके बलूच का प्लान रेडी। क्या पीएम मोदी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी कल्पना सच में मीडिया या जनता नहीं कर पा रही है? क्योंकि जो अब तक का एक्शन प्लान है वो साफ इशारा करता है कि कोई ऐसा प्लान है जिसके बाद पाकिस्तान कभी दोबारा भारत की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक एक चोट है, सैन्य कार्रवाई तब होगी जब पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा। फिर नरेंद्र मोदी करने वाले क्या हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हलचल बढ़ी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपना परिवार विशेष विमान से दुबई क्यों भेजा? बिहार की धरती से पीएम मोदी ने वादा किया कि जो दुश्मनों की बची जमीन है उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या सच में कुछ हो रहा है या मीडिया जनता को तसल्ली दे रही है? हम इस रिपोर्ट में एक एक सवाल पर बात करेंगे। भारत कमजोर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि पाकिस्तानी विचारधारा के कई लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। ये उत्तराखंड का एक मामूली मुस्लिम युवक है। ये सोशल मीडिया पे लिखता है अभी 28 मरे हैं, तुम लोग डर गए, साथ में हंसने वाली इमोजी डालता है। जनता इसका इलाज करती। सवाल ये है कि वो 4 कहाँ हैं जिन्होंने देश को दुख दिया है? उनको बचाने वाले कौन? पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि कश्मीर के हजारों युवक को आर्मी गिरफ्तार कर रही, पूछताछ करती? इसीलिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक ऐसा है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भी सोच में पड़ गई। जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना 3 तरीके से दुश्मनों की खोज कर रही है। पहले ऐसे लोग उठाए जा रहे जिन पे किसी भी प्रकार का शक है, दूसरे ऐसे लोग भी गिरफ्तार हो रहे जो कभी न कभी पाकिस्तान प्रेम में देखे गए, तीसरे ऐसे दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन है या वो है जो भारत की जमीन पे रहते हुए पाकिस्तान की मदद करते हैं? दिमाग से मारना चाहिए या हथियार से मारना चाहिए? हथियार अगर किसी को हरा सकता है तो रूस जैसा ताकतवर देश यूक्रेन जैसे छोटे देश पे विजय क्यों नहीं हासिल कर पाया? क्योंकि रूस हथियारों की लड़ाई में है, दिमाग से लड़ता तो यूक्रेन एक दिन में सुधर जाता। जब यूक्रेन जैसे देश किसी लड़ाई को 2 साल तक खींच सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के आका तो चीन और अमेरिका में भी बैठे हैं। इसीलिए लड़ाई हथियारों से नहीं पहले दिमाग की होगी, हम उसे भी समझाते। जब भारत से सफाई हो जाएगी तब पाकिस्तान के पीओके पे चढ़ाई संभव है। देश के दुश्मन वहीं छिपे हैं। अगर कश्मीर के दुश्मनों को भारत में नहीं मिटाया गया तो आज नहीं कल फिर से हिमाकत करेंगे। इसीलिए पहली सफाई भारत के भीतर हो रही है। बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है। सेना, पुलिस, दिल्ली से लेकर राज्यों की सरकार का फोकस है भारत में रहने वाले दुश्मनों की पहचान करना। अगर पाकिस्तान पे हमला अभी होता है तो भारत में छिपे दुश्मन भविष्य में काल बन सकते हैं। दुश्मन देश के जासूस अगर भारत में हैं तो उन्हें निकाला जाना चाहिए, जिसकी कार्रवाई देश देख रहा है। भारत सरकार पाकिस्तान में ही कुछ बड़ी तैयारी कर रही है। जैसे पाकिस्तान ने भारत के कुछ मुसलमानों का साथ लिया, घटना को अंजाम दिया, अब भारत भी कुछ ऐसा ही प्लान कर सकता है। बलूचिस्तान में BLA, जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई को तैयार है। भारत वहां अपना फायदा देख सकता है। जैसे भारत ने श्रीलंका में लिट्टे को मिटाया, वैसे ही पाकिस्तान में घुस के आतंक की फैक्ट्री मिटाई जा सकती है। पीओके में भारत की सेना अगर कोई कदम उठाती है तो पाकिस्तान की जनता ही भारत सरकार की मदद के लिए साथ आ सकती है। इसके बाद भारत पाकिस्तान पे सैन्य कार्रवाई करेगा। पीओके के साथ पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। भारत पीओके पे अपना तिरंगा लहरा सकता है।
बाकी बलूचिस्तान एक अलग देश बन और सकता भारत है। पहले कुछ सी लोग एग्रीमेंट धैर्य को खो भी रहे कैंसिल कर हैं, रहा उन्हें है। लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप खुद आर्मी में होते या देश के पीएम की कुर्सी पर होते तो आप पहले घर में छिपे दुश्मनों को मारते या पड़ोसी मुल्क में छिपे दुश्मनों को, क्योंकि जब तक अपने घर की सफाई नहीं होगी बार बार पाकिस्तान हिमाकत करेगा। अगर नेटवर्क ध्वस्त हो गया तो फिर आतंक ऐसा सच ही में है। मिट्टी में मिल जाएगा। यही कहने की वो जो कोशिश 3-4 पीएम मोदी ने घुसे थे, बिहार की मतलब धरती तो से ये तो की घुसे ना। हाँ। और मोदी जी ने कसम खा ली है कि भाई साहब उनको जो ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे। और भाई जो सोच रखता है ऐसी गंदी, उनको सरों के बीचों बीच गोली मारेंगे। हाँ। वो देखो ना, एक भाई वो उतरा, क्या नाम था यार, जिधर का भी था, वो हंस रहा था, कहता है अभी 28 मरे, अभी और मारेंगे। हंस रहा था, ये आगे से हिंदुओं ने पकड़ के पीटा ही ना, सही सीधा बात। पुलिस के वाले का, जो उसके पुलिस पिछवाड़ा लाल करेगी ना। साला तुम यार, तुम मुसलमानों में कौन सी चुल है बे? तुम्हें कौन सी चुल है? यार इनकी तुम गंदी सोच। भारत के हो तो भारत के साथ स्टैंड करो ना। खड़े हो साथ। तुम हंस रहे हो, लेकिन फिर पिछवाड़ा भी लाल किया। अब तू हंसने के काबिल तू तो नहीं रहा होगा, लेकिन भाई देखो तीन किस्म के ऑपरेशन कश्मीर में शुरू कर रखे हैं। हाँ, और कितने लोगों को पकड़ा है हाँ। जो भाई साहब भारत के समर्थन में नहीं थे, हाँ। उनको पकड़ के उनके पिछवाड़े लाल कर और दिए। जेलों में डाल रहे हैं, देख ले। और मोदी जी ने कसम खाई है कि जो पाके भाई साहब भारत के खिलाफ होगा यहाँ पे बंदा, उसको सरों के बीचों बीच हम गोली हाँ। मारेंगे। वो देखो उनका मास्टर शौक कि भाई साहब अब वो लोग जो इस तरह भारत दिमाग से चल रहा है, हमारा सारा हुक्का पानी बंद कर रहा है। जो अंदर के हैं ना, अंदर के चीजें वो पहले मोदी जी खत्म कर रहा है। हाँ, क्यों? ताकि ताकि इनका सफाया किया ताकि जाए। भाई साहब कोई लिंक ही ना रहे। हाँ, क्योंकि उनको भी खत्म करना है ना। ये जो 4 घुसे, ये भी एवं तो नहीं घुस गए, ये भी एवं तो नहीं तो घुसे वही ना। ना, तो मोदी जी ने भाई वो एक्शन लिया है कि भाई साहब जो यकीन मानो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर्स ना ले सकें। यार मोदी जी का दिमाग है क्या वो यार। भाई कैसी सोच रखा है। हाँ ना। मोदी जी कह रहे पहले मैं इनका सफाया हाँ। करूंगा फिर आगे मैं चलूंगा। हाँ, तो इतने में भाई योगी भारत जी का और इतना- मोदी जी का दिमाग एक का। वही ना। और भाई ऊपर से भाई साहब जो हमारा हुक्का पानी बंद हो रहा है उसकी तो बात ही ना करो। दवाइयां बंद, खाने पीने की चीजें बंद, भाई साहब उधर से भाई पानी बंद। तेरा सबसे पहले जो पानी है, इलाज है ना, तेरी दवाइयां ही बंद हो गई हैं। सबसे बड़ी बात ये है। पाकिस्तान में 15% दवाइयां भारत दे रहा था वो और सब। जो थोड़ा बहुत सामान आता है दवाइयों में डलता है, वो भी इंडिया से हाँ आता ना। है। और जो भाई साहब अब भारत की सेना एक्टिव हुई हुई है, वो अलग जो भाई साहब वो वहां पे बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रही है, भाई साहब आतंकियों को खोज खोज के जेलों में फेंक रही है, भाई वो अलग। बहुत हालात खराब है भाई उधर। ये भारत बनेगा की क्या है सेना, वो यार। भारत की सेना इस टाइम कश्मीर में बादलों की तरह भाई साहब छा गई है। हाँ। मतलब कि वहां पे भाई कहते हैं ना कि अब एक कदम उठाओ तो अगले कदम पे भारतीय सेना के जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। यार जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। जंगल का चप्पा चप्पा नहीं होता, चप्पा चप्पा जिधर किधर बंदा किधर कोई गया ही और ना हो, भाई, वो हाँ। इंडिया आर्मी उधर भी पहुंची हाँ, और हुई, भाई किधर उधर न छुपे हो। वही ना, वहां से फिर पकड़ के जो भाई पकड़ देते जा रहे हैं उनको जेलों में फेंक उनके पिछवाड़े हाँ। लाल कर रहे हैं। ये आखिरी ऑपरेशन है इनका ना, इनका सफाया तो लाजमी वही है। ना। इसके बाद तो ऑपरेशन इंडिया ने नहीं करना फिर। सिर्फ ये आखिरी आखिरी मोदी जी ने ऑपरेशन। बोला ये पहला और आखिरी ऑपरेशन हमारा। हाँ। और भाई साहब उधर से पीओके पर हमले की भी बातें चल रही हैं। देखो क्या होता है वही ना, यार। भारत ने एलओसी एग्रीमेंट को भी कैंसिल करने की हाँ। बात कर दी है इस टाइम। हालात बुरे हैं यार, हालात बहुत बुरे हैं। हाँ ना भाई साहब, इंडिया इधर में हमारे हालात ठीक इधर नहीं से हम भी भाई साहब एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई भारत ने अब जो बात की है वो बड़े खतरे की है। यार। एयर स्पेस बात- तो इन्होंने बंद किया, इंडिया और किसी की एयर स्पेस हाँ, इस्तेमाल उसको कर रहे क्या हैं। फर्क पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा लंबा रूट ले लेगा। हाँ, और भाई जो अब भारत एलओसी का वो बैन करने, वो एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहा है। एलओसी का अगर एग्रीमेंट टूटता है, भारत अगर तोड़ता है तो बात ही खत्म है। इन्होंने जो शिमला समझौता तोड़ा है। हाँ, भारत कह रहा है अब हम एलओसी तोड़ने वाले हैं, हाँ। तैयार रहो। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो हो तो